और चलिए अब इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दौर की बैठक होगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये बैठक होगी। 11 या फिर 12 जनवरी को ये दूसरी बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा और हरियाणा की सीटों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले सोमवार को ये बैठक हुई थी जिसमें सीट शेयरिंग पर दोनों दलों ने चर्चा की थी, लेकिन काफी जानकारी जो है इस बैठक से जुड़ी हुई साझा नहीं की गई थी और बस महज इस तरीके की जानकारी दी गई थी कि काफी अच्छी चर्चा इस बैठक में हुई है और अब आगे भी दूसरे दौर की बैठक जो होगी और उस समय विस्तार से चर्चा होगी और किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। अभी तक जो है बैठक में चर्चा को बहुत अच्छा बताया गया था, बहुत पॉजिटिव वे में चर्चा को बताया गया था और काफी अच्छे माहौल में चर्चा हुई थी। सोमवार को जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन अब जब दूसरी बैठक होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या परिणाम निकलकर सामने आता है बैठक से, क्या फैसला इस बैठक में हो जाएगा। देखिए अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बलराम हमारे साथ है। बलराम, देखिए दूसरी बैठक भी अब बहुत जल्द होने वाली है। 11 या 12 तारीख को ही दूसरी बैठक जो है हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है कि कब ये बैठक हो सकती है और क्या लगता है कि इस बार इस बैठक में परिणाम सामने आ जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, जब पहली बार सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी तो उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर ये बैठक है, तो उम्मीद है कि आज निर्णय हो जाएगा कि कौन पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उस दिन जो फार्मूले थे दोनों पार्टियों के, जो डॉक्यूमेंट थे वो एक दूसरे को साझा किए गए और बताया गया कि किस सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 5 राज्यों पर चुनाव लड़ने की सहमति आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी और उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि हम किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं ये भी उन्होंने बताया। दोनों पार्टियों ने अपने अपने फार्मूले साझा किए कि किस राज्य में कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से चुनाव जीतेंगे। हालांकि सहमति उसमें अंतिम नहीं बन पाई थी, लेकिन जो फार्मूले थे वो एक दूसरे को जरूर साझा किए गए थे और लोगों ने अपनी बात खुलकर रखी थी। अब दूसरी बैठक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उसमें सारी चीजें फाइनल होंगी, लेकिन दूसरी बैठक कब होगी इसकी अटकलें तेज हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जानकारी निकल के आई है कि कल परसों यानी 11 जनवरी या 12 जनवरी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हो सकती है और उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन दल चुनाव लड़ेगा। हालांकि गठबंधन को लेकर के जब इंडिया गठबंधन में ये दोनों दल शामिल हुए थे तभी ये हो गया था कि लोकसभा चुनाव हम गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे और यही वजह है कि चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे हरियाणा हो, इन राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये लगभग तय हो गया है। लेकिन अब नंबर की लड़ाई है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा दावेदारी जो है वो दिल्ली और पंजाब के लिए की है कि पंजाब में हमारी सरकार है और वहां पर जिस तरीके का जनाधार आम आदमी पार्टी का है उसको लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी समझौता करने के लिए तैयार है कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में वो 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल परसों यानी 12 और 11 जनवरी में अगर बैठक होती है तो क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है बलराम, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बैठक का इंतजार काफी है और देखना होगा कि इस बैठक में क्या सहमति बन पाती है या फिर कुछ पेच फंसते यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।